बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वारिस शाह पंजाबी की मशहूर ज़माना तसनीफ़ हीर के खालिक और पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर हैं। आज की वीडियो में हम आपको वारिस शाह की तहरीर करदा दास्तान हीर रांझा भी सुनाएंगे और वारिस शाह की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हीर रांझा की दास्तान की हकीकत क्या है। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आइए वीडियो का आगाज़ हीर रांझा की दास्तान से करते हैं। नाजरीन, हीर रांझा की दास्तान कुछ इस तरह है कि हीर ज़िला झंग में आबाद सयाल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। वो इंतहाई खूबसूरत है और इलाके भर में उस जैसी हसीन लड़की नहीं। रांझा जट और दरिया चनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हज़ारा का ही बासी है। उसके 3 भाई खेती बाड़ी करते थे, मगर बाप का चहेता होने के नाते वो जंगलों में फिरता और वंजली यानी बांसुरी बजाता रहता। उसने अपनी जिंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप मर गया तो उसका मुश्किल दौर शुरू हुआ। पहले जमीन के मामलात पर उसका भाइयों से झगड़ा हुआ और फिर भाभियों ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। नतीजतन रांझा ने अपना पिंड छोड़ा और आवारागर्दी करने लगा। फिरते फिराते वो हीर के गांव जा पहुंचा और उसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। हीर ने जब उसे बेरोजगार पाया तो रांझे को अपने बाप के मवेशी चराने का काम सौंप दिया। रफ्ता रफ्ता रांझे की वंजली ने हीर का दिल मोह लिया और वो उस अजनबी से मोहब्बत करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए एक दूसरे के बगैर वक्त काटना मुश्किल हो गया और वो रातों को छुप कर मिलने लगे। ये सिलसिला तवील अरसे जारी रहा। एक दिन हीर के चचा कैदू ने उन्हें पकड़ लिया। अब हीर के माँ बाप चोचक और मालकी ने जबरदस्ती उसकी शादी सैदे खेड़े से कर दी। मोहब्बत की नाकामी से रांझे का दिल टूट गया और वो दोबारा आवारा गर्दी करने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कनफटा का बानी था। इस मुलाकात के बाद रांझा भी जोगी बन गया। उसने अपने कान छुदवाए और दुनिया को खैरबात कह दिया। वो गांव गांव नगर नगर फिरता आखिरकार उस देह में पहुंच गया जहां हीर ब्याही गई थी। अब रांझा और हीर वापस अपने गांव पहुंच गए। बहस मुबाहिसे के बाद आखिर हीर के वालदैन दोनों की शादी पर रजामंद हो गए, मगर हासिद कैदू ने ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। जब रांझे को ये बात मालूम हुई तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा के पास भागा आया। जब हीर को मुर्दा देखा तो जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, ये दास्तान कुछ इस तरह से मशहूर हुई कि पंजाब में 3 सदियों से इस दास्तान को शादी ब्याह, मेलों और दीगर मौके पर गाया और सुना जाता रहा है। इसको पाको हिंद के मुतादिद गुलकारों ने गाया है। आज भी पंजाब के देहात में बुजुर्ग शख्सियात इससे लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं कि हीर रांझा एक सच्ची कहानी है या फ़कत हिकायात का मजमुआ। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हीर रांझा की दास्तान कई तरीक़ों से बयान की गई है। एक रिवायत के मुताबिक इस कहानी का मजमून मियाँ रांझा और इज्जत बीबी उर्फ माई हीर सयाल की लाजवाल मोहब्बत के गिर्द घूमता है, जो कि हकीकी किरदार थे और उनकी कहानी उन अल्फाज में बयान की गई है। इस कहानी के मुताबिक मियाँ रांझा 4 भाइयों में सबसे छोटा है और छोटा होने के नाते वालिद का चहेता है। बड़े भाई खेती बाड़ी करते हैं जो शादीशुदा थे, जबकि मियाँ रांझा फिक्र मुआश से बेगाना, सैर सियाहत का आदी और बांसुरी बजाने का शौकीन था। मियाँ रांझा बचपन से नाजो नौम में पला था, जिसने दुख नहीं देखे थे। वालिद की वफात के बाद मियाँ रांझा की मुश्किलात का दौर तब शुरू हुआ जब भाई वालिद के तरके में से ज़मीन का हिस्सा देने से इनकार कर देते। रफ्ता रफ्ता नौबत खाना पानी बंद होने तक पहुंच जाती है तो मियाँ रांझा अपनी कुल कायनात, तन के जोड़े और बांसुरी के साथ गांव छोड़ते हैं और फिरते फिराते हीर सयाल के गांव जा पहुंचते हैं। इज्जत बीबी उर्फ माई हीर एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसके हुस्न के चर्चे जुबाने ज़द-ए-आम हैं। मियाँ रांझा पानी घाट पर पानी भरने आई हीर को देखते ही 100 दिलो जान से फरिफ्ता हो जाता है और बेखुद होकर बांसुरी बजाने लगता है। हीर इस नौवारद अजनबी मियाँ रांझे की बांसुरी सुनती है और उसकी दिलदादा हो जाती है। अपने वालिद को कायल करती है और मियाँ रांझे को माल मवेशी चराने का काम सौंप देती है।
अब मियाँ रांझा मवेशी चराते और बांसुरी बजाते फिरते हैं। बांसुरी से निकलने वाले मधुर सुरों ने बिल आखिर हीर का दिल मोह लिया और वो मियाँ रांझा के इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्यार का जज्बा महसूस करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। इजहार के बाद इजहार, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिलाखिर एक दिन हीर का चच्चा कैदू हीर रांझा को अंदल मुलाकात देख लेता है। कैदू एक हासिद और मुंह फट इंसान है जो इन दोनों की खुफिया मोहब्बत का पर्दा चाक कर देता है। हीर रांझा की मोहब्बत का चर्चा आम होने के बाद मजीद बदनामी से बचने के लिए हीर के वालदैन ने जबरदस्ती हीर की शादी कर दी। मियाँ रांझा अपनी हीर के ब्याह जाने पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ। इसी सदमे में गिरफ्तार बगल में बांसुरी दाबी और फिर जंगल बयाबा में सरगर्दा फिरने लगा। इसी दौरान मियाँ रांझा की मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई जो जोगियों के एक फिरके कन फटा का बानी था। गोरखनाथ की तबलीग से मियाँ रांझा ने गेरवा लिबास ज़ेबतन किया, हाथ में कासा लिया और जोगी बन गया। उसने अपने कान छिदवाए, दुनिया को खैरबाद कहा और साधु और संत का भेष ओढ़ लिया। फिर गांव गांव नगर नगर फिरता फिराता आखिरकार उसी देहात पहुंच गया जहां हीर ब्याही गई थी। रांझा वहां डेरा डालकर बैठ गया, जिसका नतीजा यह निकला कि हीर ने भी अपने रांझे को पहचान लिया। रांझा चोरी छुपे हीर का दीदार किया करता। हीर अपनी सहेली और नंद सहती के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाती है जिसके तहत हीर को जहरीला सांप डस लेता है, जिस पर सहती कहती है कि सांप का जहर निकालने के लिए साधु को बुलवाना होगा। साधु और कोई नहीं, रांझा होता है। हीर और साधु को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और यूं रांझा और हीर मौका मिलता ही गांव से भाग आते हैं। मगर दोनों ने खुद से शादी करने की बजाय वापस हीर के गांव आने का फैसला किया ताकि घर वालों को मनाया जा सके। इब्तदाई तौर पर तो हीर के वालिदैन के दिल में बेटी की मोहब्बत और जिद गालिब आई, मगर कुछ तकरार के बाद वो अपनी बेटी की शादी मियाँ रांझे से करने पर रजामंद हो गए। मगर हासिद कैदू ने ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। रांझे तक ये खबर पहुंची तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा की तरफ भागा। हीर को मुर्दा देखा और दिल बर्दाश्ता होकर खुद भी जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर ली और यूं इस रोमानवी दास्तान के दो लाजवाल किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हीर रांझा पर हिंदू पाक में बनने वाली फिल्मों और ड्रामों की कहानी कुछ तहरीफ व तब्दील के साथ इसी किस्से के गिर्द घूमती है। हीर रांझा पर माजी में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन वारिस शाह की हीर वारिस शाह ने इस कहानी को दवाम बख्शा। एक मफरूज़ा ये भी है कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं, बल्कि किस्सा वारिस शाह ने लोगों को इश्क मजाजी के ज़रिए इश्क हकीकी से आगाही के लिए खुद से घड़ा। नाज़रीन, ये सवाल अपनी जगह के इस मफरूज़े में किस कदर सदाकत है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हीर वारिस शाह पंजाबी अदब का कीमती असासा है, जिसे मारूफ व गैर मारूफ बहुत से गुलकारों ने गाया और इस पर मुतादिद फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। नाज़रीन, अक्सर लोग कहते हैं और सच भी यही कहा है कि हीर बुनियादी तौर पर बहुत से शोरा ने ना सिर्फ लिखी बल्कि उसे बरसगीर की मुख्तलिफ ज़ुबानों में नकल भी किया गया है। जिस तरह अनारकली ड्रामा उर्दू अदब के बहुत से ड्रामा निगारों ने लिखा, मगर जो शोहरत इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे को हासिल हुई वो और किसी ड्रामे को न मिल सकी। यहाँ तक कि अब उसी कहानी को सच माना जाता है, हालांकि अनारकली नामी कोई भी किरदार मुगलिया तारीख में कभी आया ही नहीं। ठीक इसी तरह बहुत से लोगों ने हीर और रांझे के किस्से को भी अपनी ज़ुबान में मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया, लेकिन वारिस शाह के 1180 हिजरी में लिखे हुए हीर रांझा के किस्से को पंजाब में जो मकबूलियत हासिल हुई वो किसी और किताब को नहीं मिली। ये किस्सा वारिस शाह ने मलका हांस की 3 सब्ज मीनारों वाली मस्जिद के हुजरे में लिखा था। कहते हैं इस खित्ते में कुरान मजीद के बाद कोई और किताब इतनी नहीं छपी। इस किस्से को कई और शोरा ने भी मंजूम किया। रिवायत बताती है कि वारिस शाह से बहुत पहले झंग सियाल के एक दुकानदार दामोदर दास अरोड़ा और सईद सईदी ने भी यह किया था। दोनों का कहना था कि हीर रांझे का मामला उनके सामने की बात है। फारसी में कोलाबी ने यह किस्सा मंजूम किया, हिंदी में भी लिखा गया। पंजाबी में हीर रांझे के कई दर्जन किस्से लिखे गए, लेकिन जो मकबूलियत हीर वारिस शाह को मिली वो किसी को नसीब नहीं हुई। राम बाबू सक्सेना ने अपनी मशहूर किताब तारीख अदब उर्दू में लिखा था, अफसोस
उर्दू ज़ुबान में कोई वारिस शाह पैदा नहीं हुआ। नाजरीन, वारिस शाह की तहरीर हीर रांझा के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए बात करते हैं वारिस शाह की इब्तदाई ज़िंदगी की और आपको उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बताते हैं। आपको बताते चलें कि वारिस शाह पंजाब की धरती के एक तारीखी कस्बा जंडियाला शेर खान में पैदा हुए, जो कि शेखुपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उनकी विलादत की तारीख 5 रबीउसानी 1130 हिजरी बमुताबिक 1718 बताई जाती है। आपके वालिद का नाम सैयद गुलशेर शाह था। अभी कमसिन ही थे कि इल्म हासिल करने की गर्ज से कसूर की जानिब रवाना हुए और हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा, जो कि उस वक्त कसूर में ही तशरीफ़ फरमा थे, कि खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा उनसे तालीम हासिल की। दुनियावी इल्म हासिल कर चुके तो मौलवी साहब ने इजाज़त दी कि जाओ अब बातनी इल्म हासिल करो और जहाँ चाहो बैत करो। तारीखी रिवायत से पता चलता है कि बाबा बुल्ले शाह ने तो शाह इनायत कादरी की बैत की, जबकि सैयद वारिस शाह ने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशक्कर के ख़ानदान में बैत की। जब हीर रांझा के किस्से के मुतालिक आपके उस्ताद मोहतरम ग़ुलाम मुर्तज़ा को इल्म हुआ तो उन्होंने इस वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा, वारिस शाह, बुल्ले शाह ने इल्म हासिल करने के बाद सारंगी बजाई और तुमने हीर लिख डाली। आपने कोई जवाब न दिया तो मौलाना ने अपने मुरीदों को कहकर आपको एक हुजरे में बंद करवा दिया। दूसरे दिन आपको बाहर निकलवाया और किताब पढ़ने का हुक्म दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो मौलाना साहब की हालत देखने के काबिल थी। सुनने के बाद फरमाया, वारिसा, तुमने तो तमाम जवाहरात मूंज की रस्सी में परो दिए। ये पहला फिक्रा था जो इस किताब की कदर व मंजिलत को जाहिर करता है। बाद रिवायत बताते हैं कि ज़ाहिरी उलूम के हसूल के बाद बातनी फैज़ के लिए वारिस शाह ने बाबा फरीद गंजशक्कर रहमुल्लाह के दरबार पर हाजिरी दी, जहाँ से फारिग होकर ठट्ठा जाहिद गाँव आ गए और एक पुरानी सी मस्जिद में बैठकर इबादत के साथ वाज़ो नसीहत का सिलसिला भी शुरू किया। यहीं उनकी दोस्ती एक लोहार से हुई। अलबत्ता इस रिवायत पर मुहक्किकीन के मुतज़ाद आरा मौजूद हैं। बाज़ लोग इसको एक सूफ़ी के किरदार को मशकूक बनाने की साजिश करार देते हैं, तो बाज़ इसे इश्क की ही करामत कहते हैं कि ये इश्क ही था जिसने हीर की तख्लीक को शाहकार बना दिया। और इसीलिए आज लोग रांझे की हीर नहीं बल्कि वारिस शाह की हीर कहते हैं। जैसा कि वारिस शाह लिखते हैं, माशूक दे बाकियाँ शोख नैना, वारिस शाह जैसे मजजूब कीते। बहरहाल रिवायत है कि उन्हें भाग भरी नाम की औरत से मोहब्बत हो गई थी। यही मोहब्बत ही दरअसल हीर की तख्लीक का बायस बनी। जबकि किस्सा हीर में भाग भरी का नाम सिर्फ 5-6 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये वारिस शाह का कमाल फ़न है कि कहीं भी ये गुमान नहीं होता कि शाह जी उसके लिए मोहब्बत के जज्बात रखते थे। नाज़रीन, सैयद वारिस शाह दर हकीकत एक दरवेश सूफ़ी शायर हैं। वारिस शाह का दौर मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक का दौर है। वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। पंजाबी ज़ुबान को आप ही ने उरूज बख्शा है। पंजाबी की तदवीन व तरवीज में वारिस शाह ने नुमाया किरदार अदा किया है। नाज़रीन, तारीख इस बात को तस्लीम करती है कि वारिस शाह ने देश पंजाब के लोगों के दिल अपनी शायरी के ज़रिए मोह लिए थे, क्योंकि वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान में जो मकाम मर्तबा हासिल है वो किसी और शायर को नहीं। उनके लाजवाब कलाम को रहती दुनिया तक न सिर्फ कदर की निगाह से देखा जाएगा बल्कि उनसे भरपूर रहनुमाई भी हासिल की जाती रहेगी। उनका तख्लीक करदा असनाफ़ सुखन एक तरफ गरां कदर अदबी सरमाया है तो दूसरी तरफ माँ बोली यानी पंजाबी के फ़रोग़ दवाम और हकीकी रूह उजागर करने का भी ज़रिया है। याद रखें, हीर वारिस शाह की निस्बत से ही पंजाबी ज़ुबान को हीर जैसी अजीम तख्लीक मिली। वारिस शाह ने जहाँ हीर रांझे की प्रेम कहानी को ज़िंदगी के हर शोबे में मुकालमाती अंदाज में आगे बढ़ाया, वहाँ उस हसास शायर ने 1766 में सुलगते हालात को भी तहरीर किया, जब मुआशी और मशरती नाहमवारियाँ मुआशरे का हिस्सा थीं। हिर्स व हवस, इस्तेसाल व इक़्तिदार की जंग, आपाधापी और बेराहरवी आम थी। नाज़रीन, याद रहे कि वारिस शाह सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक दर्द दिल रखने वाले इंसान भी थे। जभी तो उनकी तहरीर में जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ हर जगह जिक्र मिलता है। आपका कलाम सरापा इंतखाब है। अगर हीर को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें तो अंदाज़ो बयां की ताजगी एक नज़र में आपको मसूर कर लेगी। सैयद वारिस शाह अजीम शायर हैं जिनके कलाम में पंजाबी ज़ुबान पूरी आबोताब, वुसअत, लचक और रानाई के साथ जलवागर हुई।
आपके यहाँ अल्फाज और तराकीब का एक लाजवाल ज़ख़ीरा है जिसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की और संस्कृत के अल्फाज मौजूद हैं। सैयद वारिस शाह ने हीर के अलावा महराजनामा, अश्तरनामा, नसीहतनामा, चौहीरीनामा, दोहे और माहिए भी लिखे, मगर आपने पंजाबी अदब का वो कारनामा सर अंजाम दिया जिससे आपने हमेशा के लिए हीर की कहानी को एक लाफानी हकीकत बना दिया। सैयद वारिस शाह हीर में न सिर्फ इस दौर के सियासी हालात और वाक़यात की अक्कासी करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने दौर के माशरती और समाजी ज़िंदगी की तस्वीर भी खींची और वारिस शाह ने ठेठ पंजाबी के सैकड़ों अल्फाज और मुहावरे हमारे लिए महफूज कर लिए। इश्क़ हकीकी के बारे में पीर सैयद वारिस शाह फरमाते हैं कि ये वो जज्बा है जो खालिक और मखलूक को एक करता है। इसी सिलसिले में पीर सैयद वारिस शाह अपनी तसनीफ़ में अपने हमदिया कलाम में यूँ लिखते हैं, अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजिए, कीता इश्क सो जगदा मोल मियाँ। पहले आप ही रब ने इश्क कीता, माशूक नबी रसूल मियाँ। इश्क पीर फ़कीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजोल मियाँ। खुले तना आंदे बाह कलू बंदर, जिना कीता इश्क कबूल मियाँ। इश्क का राग और उसकी तशरीह लोगों के जहनों और दिलों में इनकलाब पैदा कर देती है। पीर सैयद वारिस शाह का शुमार भी ऐसी इनकलाबी अदबी शख्सियात में होता है। रिवायत बताते हैं कि वारिस शाह बचपन से ही बहुत मेहनती और ज़हीन थे। सने बलूगत को पहुँचे तो दुनियावी और अखलाकी फैज़ हासिल करने के लिए कसूर का रुख किया। वारिस शाह ने हीर के किरदार में औरतों और रांझा के किरदार में मर्दों के जज्बात की अक्कासी की और रूह और कल्ब के ज़िक्र को वारिस शाह ने अल्फाज के ज़ेवरात से आरास्ता करके लोगों के सामने पेश किया। याद रखें, वारिस शाह का कलाम मुआशरती मसाइल की अक्कासी करता है जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल की तस्वीर खींची गई है। आपका कलाम बताता है कि अहद वारिस में हिंदुस्तान में हर तरफ अफरा तफरी की फ़िज़ा कायम थी। उस वक्त पंजाब की हालत भी नागुफ्ता बह थी। मुग़लों की सल्तनत मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी। पंजाब में सिखों की लूट मार की वजह से हालात ख़राब हुए तो भी वारिस शाह का कलम खामोश नहीं रहा। 1762 में सिखों को पठानों के हाथों लुधियाना में शिकस्त हुई और तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा, जबकि 1763 में सरहिंद के मकाम पर सिखों ने पठानों से अपनी शिकस्त का बदला ले लिया और खून खराबे की एक नई तारीख लिखी। नाज़रीन, याद रखें, वारिस शाह पंजाबी ज़ुबान के सच्चे मोती और वारिस हैं। आपकी तसनीफ़ पंजाबी अदब का एक उजला, अनोखा और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला बुलंद शाहकार है जिसमें अफसाना और शायरी नहीं बल्कि ड्रामा भी है। वारिस शाह की तसनीफ़ तकरीबन 2.5 सदियाँ कबल के मुआशरे के एहसास व जज्बात की अक्कासी करती है। वारिस शाह ने अपनी तसानीफ़ में लोगों को प्यार, मसावात और भाईचारे का दर्स देने के साथ साथ इंसान को उसके हकीकी मकसद की तकमील और उसकी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता भी दिखाया। आपको बताते चले कि इस अजीम सूफ़ी शायर सैयद वारिस शाह को दुनिया फ़ानी से विसाल के बाद जंडियाला शेर खान ही में दफन किया गया, जहां आज एक वसी और अरीज़ रकबे पर उनका मज़ार मौजूद है। रोज़ाना ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है और हर साल 8, 9 और 10 सावन को इस मज़ार पर तकरीबात उर्स का एहतमाम किया जाता है। नाज़रीन, आखिर में आपको एक मुसन्निफ़ की ज़ुबानी हुजरा वारिस शाह का हाल बताते हैं जिसने इस हुजरे के सफ़र की आप बीती बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान की है। ये मुसन्निफ़ लिखता है, मैं वारिस शाह के दरबार यानी मतलब मज़ार के अहाते में दाखिल हुआ तो दाएं जानिब एक नलका था, एक गेड़ने वाला नलका। वो नलका जो कभी किसी ज़माने में तकरीबन हर घर की जीनत हुआ करता था। मैंने नलका गेड़ा और हाथ मुंह धोने लगा। सोचा ज़रा साफ़ सुथरा होकर बंद संवर कर वारिस शाह से मिलने जाता हूँ। मैं नलके से अभी हटा ही था कि मेरे सामने एक तकरीबन सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाला आदमी खड़ा हो गया। वो मेरे सामने नहीं आया था, उसने तो मुझे देखा भी ना था। वो मुझे भला क्यों देखता? मुझे उसकी तलब थी, उसे तो ना थी। और सच माने तो मैं सिर्फ उसी की तलब में सियालकोट से उठकर जंडियाला शेर खान में मौजूद सूफ़ी शायर वारिस शाह के सराहने खड़ा था। मैंने उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह देखा हुआ था, मगर जब वो अचानक मेरे रूबरू पहली बार आया तो मैं संभल ही ना सका। वारिस शाह के पास जाने से पहले मैंने बहुत सारों से पूछा था क्या मिरियान से मुलाकात होगी। हर किसी ने दूसरे से मुख्तलिफ राय दी। ज़्यादातर का यही ख्याल था कि मेरी उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं, इसलिए मैंने उनके बारे सोचना ही छोड़ दिया था। आज अचानक उनके सामने आने पर
मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मैंने हिम्मत करके उनका नाम पूछा तो बोले बोधी साईं। मैं वारिस शाह को भूल गया। बोधी साईं का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर वहां बैठ गया जैसे वो अभी कहीं भाग जाएंगे। चंद लम्हों बाद साईं बोधी हीर अलाप रहा था और मैं उसके सामने बैठा था। ऐसा गुमान हो रहा था जैसे हीर उसी पर उतर रही हो और मैं वो पहला शख्स हूं जिसे वो हीर सुना रहा था। मगर ऐसा नहीं था। न जाने कितनों को बोधी साईं हीर सुना चुका था, मगर मुझे कम अज कम इस हवाले से तो उन सब पर बरतरी हासिल थी कि जिस वक्त बोधी साईं अपने मखसूस अंदाज में हीर अलाप रहा था तो फ़कत मेरे लिए ही अलाप रहा था, क्योंकि मैंने बोधी साईं का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा था कि साईं, मैं दूसरे शहर से फ़कत आपसे हीर सुनने के वास्ते आया हूं। बोधी साईं भी कोई आम साईं तो ना था। वो 40 साल से वारिस शाह के मिजार पर ही था। उसने तरह तरह के लोग देखे थे। बोधी साईं कुछ न बोला। मैंने अपनी अर्जी बोधी साईं के हजूर पेश की। बोधी साईं ने सिर्फ ये शर्त रखी कि मैं पहले वारिस शाह को सलाम करके आऊं। मेरे लिए कोई घाटे का सौदा तो ना था। मुझे तो सलाम का मतलब ही न मालूम था और मैं जानना भी ना चाहता था। मैं बोधी साईं के पास से उठा, मिजार का एक चक्कर लगाया, फिर वापस जूता उतार कर बोधी साईं के सामने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके बैठ गया। और अब बोधी साईं सिर्फ मेरे लिए हीर अलाप रहा था। साईं बोधी के हीर के अलाप में दुख और मोहब्बत की नाकामी की कसक दोनों लरसते थे। और जब कभी साईं बोधी हाथ बुलंद करके लहरा कर उठता था और उसकी बोधी उसके नातमा शानों पर एक पोनी टेल की मानद गिरती, एक मर चुके सांप की मानद मुर्दा होती थी, तो उसके दुख दर्द में डूबी हीर की फरियाद और भी दर्द भरी बन जाती। बोधी साईं एक अजीब फनकार था। बोधी साईं कौन था, उसका असल नाम क्या था, वो क्या करता था, गुजर बसर कैसे हो रहा था, ये सब वो सवाल थे जो मैं बोधी साईं से पूछना चाहता था, मगर मुझे बोधी साईं को कुरेदने का कोई हक ना था। मैंने फ़कत इतना पूछा कि वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है। जवाब में बोधी साईं ने सिर्फ इतना बताया कि उसका घर यहीं करीब ही है और उसके पास मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। मैं मज़ीद कोई सवाल न कर सका। मैं उस चंद लम्हों की मुलाकात में फजूल सवालात में ना उलझना चाहता था। बोधी साईं ने हीर अलापना शुरू कर दी और मैं सिर्फ बोधी साईं को तकता रहा। डोली चढ़दियाँ मारियां हीर चीकां, मैनू ले चले बाबला ले चले वे, मैनू रख लई बाबला ही रखे, डोली डक लै बाबला मैनू ले चले वे। मेरे आख्या कदी ना मोड़ना सी, ओ समय बाबुल कित्थे रह चले वे, तेरी छतर छावी बाबुल रुख वांगू घड़ी वांग मुसाफरां बह चले वे। अगर ये पूछा जाए कि इशार किसके हैं तो अक्सर लोगों का जवाब वारिस शाह होगा, लेकिन हकीकत यह है कि ये वारिस शाह के नहीं, ये बहुत से अशार ऐसे हैं जो मुख्तलिफ शायरों ने लिखकर हीर वारिस शाह में शामिल किए। क्योंकि हीर वारिस शाह से पहले जितनी भी पहले हीर लिखी गई थी या जितनी भी उसके बाद लोगों ने लिखी, वो सब वारिस शाह की हीर के नीचे दब कर रह गईं और दूसरे शायरों के मशहूर अशार को भी हीर वारिस शाह में ही शामिल कर दिया गया। ये अशार शोरा कराम की तरफ से हीर वारिस शाह में शामिल नहीं किए गए थे, बल्कि असल और बड़ी हीर दिखाने के चक्कर में मुख्तलिफ नाशरों ने ऐसा किया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हीर वारिस शाह कोई आम किताब है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिलाशुबा बर सगीर की बहुत सी ज़ुबानों में हीर रांझा के किस्से को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया गया, मगर जो इज़्ज़त वारिस शाह के हिस्से में आई वो किसी दूसरे को न मिल सकी। वारिस शाह ने भी एक एक शेर पर कमाल मेहनत की। औरत के हुस्न को शायद ही दुनिया भर में ऐसी खूबसूरती से किसी ने बयान किया जैसे वारिस शाह ने किया है। वारिस शाह कहता है कि हीर दी करे तारीफ शायर, मत्थे चमकदा हुस्न महताब दा जी, नैन नरगसी मर्ग ममोलड़े भवां वांग कमान लाहौर दिसन, होठ सुर्ख याकूत जिमें लाल चमकन दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती, लिखी चीन कश्मीर जट्टी, कद सरू बहिश्त गुलजार विचों गर्दन कूंज दी उंगलियां रवां फलियां, शाह परी दी भैन पंज फुल राणी, सईयां नाल लटकदी माण मती जिमें हरनियां त्रुठियां बार विचों, पतली पीकने दी नक्श रूम वाले, वारिस शाह जान नैना दा दाओ लगे बच्चे ना जुए दे हार विचों। जो बोधी साईं ने सुनाया मैं सुनता चला गया। हीर के कुछ शेर मेरे पसंदीदा थे, उनकी फरमाइश की तो बोधी साईं ने वो भी सुना दिए। कहते बोधी साईं हीर वारिस शाह का हाफिज है, उसे हीर वारिस शाह जुबानी याद है,
आप जो शेर कहेंगे, जहां से कहेंगे, बोधी साईं आपको सुना देगा। मैं कुछ देर बोधी साईं के पास बैठा, फिर इजाज़त लेकर रुखसत हो गया। नाज़रीन, ये थी दास्तान उस मुसन्निफ की ज़बानी जिसने वारिस शाह के मज़ार पर बोधी साईं के साथ मुलाकात का जिक्र किया और वारिस शाह की हीर बोधी साईं की ज़ुबानी सुनने का हाल बयान किया। याद रखें, वारिस शाह की तहरीर की अपनी एक शान है। हीर वारिस शाह की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी बखूबी तौर पर लगा सकते हैं कि फ़ारिस में दीवान हाफिज़ को इतनी अहमियत हासिल है कि आज भी फ़ारिस के बहुत से इलाकों में इस किताब से फ़ाल निकाली जाती है, जबकि पंजाब के देहात में फ़ाल निकालने का यही काम हीर वारिस शाह से लिया जाता था। हीर वारिस शाह कितनी बड़ी किताब है, इसका सबूत उधम सिंह से बढ़कर और किसी के पास नहीं। उधम सिंह ने जब बरतानिया में जनरल डायर को कत्ल किया तो जाहिर बात है उसे पकड़ने ही जाना था। जज ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम उधम सिंह के बजाय राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया, क्योंकि वह आज़ादी का सिपाही था और आज़ादी को किसी एक मज़हब से मंसूब नहीं करना चाहता था। अदालत में जब उससे पूछा गया कि वो किस मज़हब की किताब पर हलफ लेगा तो उसने हीर वारिस शाह पर हलफ लिया। आपको बताते चले कि उधम सिंह जो जलियांवाला बाग के वाक़े को कभी ना भूला, जब पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओडायर के हुक्म पर मुजाहिरीन को सीधी गोलियों से निशाना बनाया गया, उधम सिंह ने बरतानिया जाकर 13 मार्च 1940 को जनरल ओडायर को कत्ल करके जलियांवाला बाग के वाक़े का बदला लिया था। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन।